अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। सोचें अगर एक दिन आपको सड़क पर एक ऐसा बटुआ मिल जाए जिसमें बहुत सारे पैसे हों, आपके घर की हालत भी कमजोर हो, माँ को भी पैसों की सख्त जरूरत हो और किसी को यह भी ना पता हो कि बटुआ आपको मिला है। इस वक्त आप क्या करेंगे? क्या आप वो पैसे अपने पास रख लेंगे या उनके असल मालिक को तलाश करेंगे? आज की कहानी एक ऐसे ही लड़के की है जिसने एक मुश्किल मगर सच्चा फैसला किया। उसने सिर्फ थोड़ी देर के लिए सच्चाई का रास्ता चुना, मगर इसी फैसले ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। ये कहानी है एक सादा, मेहनती और ईमानदार लड़के अली की। अली एक छोटे से शहर में अपनी माँ के साथ रहता था। इसके वालिद का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था। उसके बाद घर की तमाम जिम्मेदारी अली की माँ पर आ गई थी। अली की माँ सिलाई का काम करती थी। वो दिन भर लोगों के कपड़े सीती और इसी से घर का खर्च चलाती थी। कभी कभी इतना ज्यादा काम होता कि वो रात देर तक जाग कर भी सिलाई करती रहती। अली जब अपनी माँ को इतनी मेहनत करते देखता तो उसका दिल बहुत उदास हो जाता। वो सोचता कि काश वो जल्द बड़ा हो जाए और अपनी माँ को आराम दे सके। अली एक बहुत समझदार लड़का था। वो स्कूल में भी मेहनत से पढ़ता था और हमेशा अच्छे नंबर हासिल करने की कोशिश करता था। स्कूल के बाद वो सीधा घर नहीं आता था। कभी वो किसी दुकान पर सामान उठाने में मदद कर देता और कभी मोहल्ले के किसी बुजुर्ग के छोटे मोटे काम कर देता। जो थोड़े बहुत पैसे उसे मिलते वो अपनी माँ को दे देता। उसकी माँ उसे हमेशा दुआएं देती और कहती, बेटा अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, मगर याद रखना कामयाबी सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि ईमानदारी से भी मिलती है। अली की माँ अक्सर उसे नसीहत करती थी। वो कहती, बेटा दुनिया में सबसे कीमती चीज इंसान की ईमानदारी होती है। अगर इंसान ईमानदारी छोड़ दे तो वो सब कुछ खो देता है। अली अपनी माँ की बातों को बहुत गौर से सुनता था। वो दिल ही दिल में वादा करता था कि वो हमेशा सच्चाई का रास्ता अख्तियार करेगा, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। एक दिन अली स्कूल से वापस आ रहा था। वो हमेशा की तरह बाजार के रास्ते से गुजर रहा था। बाजार में बहुत रश था। लोग खरीदारी में मसरूफ थे और दुकानदार ग्राहकों को आवाजें दे रहे थे। अचानक अली की नजर जमीन पर पड़े एक बटुए पर पड़ी। अली ने इर्द-गिर्द देखा, मगर किसी की नजर इस बटुए पर नहीं थी। उसने झुककर बटुआ उठा लिया। जब अली ने बटुआ खोला तो वो हैरान रह गया। बटुए के अंदर काफी सारे पैसे थे और साथ कुछ अहम कार्ड भी थे। चंद लम्हों के लिए अली खामोश खड़ा रह गया। उसके दिल में अजीब सी कशमकश शुरू हो गई। एक ख्याल आया, अगर मैं ये पैसे रख लूं तो मां की बहुत मदद हो सकती है। हम घर का किराया भी आसानी से दे सकेंगे और शायद मां को इतनी मेहनत भी न करनी पड़े। मगर इसी वक्त उसे अपनी मां की नसीहत याद आई, बेटा किसी की इमानत में खयानत न करना, अल्लाह सब कुछ देख रहा होता है। अली ने गहरी सांस ली और सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए। चंद लम्हों बाद उसने फैसला कर लिया। उसने दिल में कहा, ये पैसे मेरे नहीं हैं, ये किसी और की इमानत हैं, मुझे उन्हें वापस करना चाहिए। अली ने बटुए के अंदर मौजूद शनाख्ती कार्ड देखा। इस पर एक शख्स का नाम और पता लिखा हुआ था। अली ने सोचा कि अगर वो इस पते पर जाकर बटुआ वापस कर दे तो यही सबसे सही काम होगा। ये सोचकर वो फौरन इस पते की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वो यही सोच रहा था कि जिस आदमी का बटुआ गुम हुआ होगा वो कितना परेशान होगा। कुछ देर चलने के बाद अली इस पते पर पहुंच गया। वो एक बड़ा और खूबसूरत घर था। अली थोड़ा सा घबरा गया, मगर फिर उसने हिम्मत की और दरवाजे की घंटी बजा दी। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला और एक आदमी बाहर आया। उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। अली ने अदब से कहा, अंकल क्या आपका बटुआ कहीं गुम हो गया था? यह सुनकर वो आदमी हैरान रह गया। वो फौरन बोला, हाँ बेटा, मैं सुबह से अपना बटुआ ढूंढ रहा हूं। इसमें मेरे जरूरी कागजात और पैसे थे। मैं बहुत परेशान था। अली ने मुस्कुराते हुए बटुआ उसके हवाले कर दिया। आदमी ने बटुआ खोलकर देखा तो इसके अंदर सब कुछ सही मौजूद था। उसकी परेशानी फौरन खुशी में बदल गई। इस आदमी का नाम हुसन साहब था और वो एक कामयाब ताजिर था। हुसन साहब अली की ईमानदारी से बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने कहा, बेटा आजकल ऐसे ईमानदार लोग बहुत कम मिलते हैं, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने अली को इनाम देना चाहा, मगर अली ने एहतराम से इनकार कर दिया। ये देखकर हुसन साहब और भी ज्यादा मुतासिर हो गए। हुसन साहब ने अली से उसके घर और पढ़ाई के बारे में पूछा। जब इन्हें मालूम हुआ कि अली की मां सिलाई करके घर चलाती है तो
वो बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने अली से कहा, बेटा अगर तुम चाहो तो स्कूल के बाद मेरे दफ्तर में काम कर सकते हो, मैं तुम्हारी पढ़ाई में भी मदद करूंगा। अली ने ये बात अपनी माँ को बताई तो उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कुछ सालों बाद अली ने अपनी तालीम मुकम्मल की और हुस्न साहब के कारोबार में एक अहम मकाम हासिल कर लिया। अली अक्सर सोचता था कि अगर इस दिन वो बटुआ अपने पास रख लेता तो शायद उसकी जिंदगी कभी ना बदलती। इस कहानी का सबक ये है कि ईमानदारी और सच्चाई कभी जाया नहीं जाती। कभी कभी सच बोलना मुश्किल लगता है, मगर आखिर में वही रास्ता इंसान को इज्जत, सुकून और कामयाबी देता है। अगर आप भी चाहते हैं कि अल्लाह आपकी जिंदगी में बरकत दे तो हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता इख्तियार करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर अल्लाह पर यकीन है तो कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखें।